फतेहपुर में सुरक्षा कड़ी की गई है। प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आया। गुजरात में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। कल गुजरात के सभी मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। सीएम को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा सौंपा था। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में मौजूद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर। बस्तर आईजी सुंदरराजन पी ने दी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सरेंडर। दिल्ली के केशवपुरा में फैक्ट्री की 5वीं मंजिल पर युवक ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में पिता को ठहराया मौत का जिम्मेदार। फैक्ट्री के बाहर शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा। आईआरसीटीसी की बुकिंग साइट हुई ठप। धनतेरस के दिन के लिए तत्काल कोटे की बुकिंग होनी थी। तकनीकी कारणों से साइट में हो रही दिक्कत। दिवाली से पहले यूपी में छात्रों को स्कॉलरशिप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5.5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को गिफ्ट। महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि। 28 लाख कर्मचारी पेंशनरों को लाभ। विकसित यूपी 2047 पर प्रदेश से मिल रहे सुझाव। पोर्टल पर अब तक 42 लाख से अधिक सुझाव आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से मिले हैं 32.9 लाख का सुझाव, तो वहीं नगरीय क्षेत्र से जनता के 9.36 लाख सुझाव मिले हैं। यूपी के सीतापुर में भीषण सड़क हादसा। टायर फटने से अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस पलटी। सड़क हादसे में 3 लोगों से ज्यादा की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बदायूं में सपा सांसद आदित्य यादव को दिखाए गए काले झंडे। हाथ में तख्ती लेकर बैठी महिला और बच्चे। सड़क पर जमकर नारेबाजी। मिर्जापुर में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। आरोपी के कब्जे से 2 असला कारतूस भी बरामद किए गए। शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पड़ोसी देश नेपाल भागने की फिराक में था आरोपी। मथुरा में पुलिस की शातिर बदमाश के साथ मुठभेड़। वांछित आरोपी के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 जिंदा कारतूस बाइक बरामद की। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद। दुष्कर्म के मामले में 25,000 का इनाम था घोषित। चंदौली में पहली बार बंद कमरे में हुई दिशा की बैठक। मीटिंग में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, बीजेपी के राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी भी मौजूद रहे। कवरेज करने से मीडिया को रोका गया। फिरोजाबाद में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम में भेजा। अम्बेडकर नगर में अवैध पटाखों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध पटाखों का जखीरा जब्त किया। जब्त पटाखों की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की मौत। अस्थमा का मरीज था मेरठ का बुजुर्ग श्रद्धालु। प्रशासन ने कहा भीड़ के दबाव से नहीं हुई मौत। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का किया गया है ढेर। वन विभाग के शूटर ने आदमखोर को किया ढेर। निवर्तमान डीएफओ की टीम ने भेड़ियों को शूट किया। आजमगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 21 क्विंटल से ज्यादा मिलावटी मिठाई बरामद। कानपुर की मिलावटी मिठाइयों को खपाने की तैयारी। गाजियाबाद में पुलिस टीम ने की है संयुक्त कार्रवाई। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपी के पास से लाखों रुपए का सामान भी बरामद किया गया।
हाफड़ों में भूमि पूजन के दौरान दलदल में फंसी गाड़ियां, ट्रैक्टर से धक्का लगाकर गाड़ियों को निकाला गया। मुरादाबाद में त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, डीआईजी एसएसपी ने फोर्स के साथ में निकाला पैदल मार्च। त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में, डीआईजी मुनिराज ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। आगरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की छापेमार कार्रवाई, एक्सपायरी की शिकायत पर की गई रेड। स्क्रिप्टी स्टिक ब्रांड और हींग मटर के लिए नमूने, मुरमुरे खाने से छात्र की तबीयत खराब होने के बाद प्रकाश में आया मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में एक बच्ची की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा की जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग का बड़ा बयान, कहा कैदियों ने बनाई दीपक और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां। 25 बंदियों को मोमबत्ती, दीपक और भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। मिर्जापुर में नाबालिग किशोरी ने टावर पर चढ़कर घंटों किया ड्रामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने किशोरी को समझा बुझाकर उसे परिजनों को सौंपा। नोएडा में मिलावटखोर पर फूड विभाग की सख्ती, बड़ी तादाद में मिलावटी पनीर और खोया बरामद। करीब 100 किलो पनीर और 450 किलो खोया नष्ट। कन्नौज में साप्ताहिक परेड में पुलिस जवानों की दौड़, शारीरिक मानसिक क्षमता परखने के लिए एसपी ने लगवाई दौड़। निशाने के लिए श्वासाभ्यास भी कराया गया। बिहार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एनडीए प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे चुनावी जनसभाएं, जनता से करेंगे वोट की अपील। उत्तराखंड में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम के दिल्ली दौरे के बाद तेज हुई हैं अटकलें। संगठन सरकार के बीच हुई चर्चा, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर होगा विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गायक पवनदीप राजन की मां से मिले। खटीमा में निजी अस्पताल में मुलाकात, सीएम धामी ने पवनदीप राजन की मां का हालचाल जाना। वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता के लिए वक्फ पोर्टल शुरू। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर मिली कई शिकायतें। अवैध रूप से संपत्तियां छिपाने वालों पर होगी कार्रवाई। पोर्टल पर संपत्ति दर्ज नहीं कराने वाले वक्फ माफिया कहलाएंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड आने का दिया न्योता। राज्य के पर्यटन कार्यों की जानकारी साझा। लोहाघाट में 17 अक्टूबर से लगेगा आतिशबाजी बाजार। लोटरी सिस्टम से 50 व्यापारियों को मिली दुकानें। एसडीएम नीतू डांगर के निर्देश पर हुई प्रक्रिया। 17 से 22 अक्टूबर तक चलेगा आतिशबाजी बाजार। उत्तराखंड में अगले 2 दिन के लिए बारिश का अलर्ट। 17 और 18 अक्टूबर के लिए बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी का अलर्ट। देहरादून में शुरू हुई फ्री सखी कैब सेवा। अब परेड ग्राउंड में मिलेगी मुफ्त कैब सुविधा। ट्रैफिक जाम से राहत देगा सखी कैब का नया प्लान। सड़क पर पार्किंग नहीं, गाड़ी परेड ग्राउंड में होगी खड़ी। टिहरी की महिलाएं अपने काम से बन रही आत्मनिर्भर। गांव की महिलाएं ऊनी कपड़े बनाकर कमा रही आमदनी। गंगी और ला रहा बदलाव। देहरादून के सवाल गांव में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार ने स्कूल के लिए दी है मंजूरी। स्कूल में बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। उत्तरकाशी में थूक जिहाद का मामला। रोटी में थूक लगाने का वीडियो वायरल। युवक के खिलाफ मामला किया गया दर्ज। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। जायका रेस्टोरेंट का है वाकया। लोहाघाट में सांप ने महिला को डसा। घास काटने के दौरान सांप ने किया अटैक। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासनगर में युवक की शक्ति नहर में युवक ने लगाई छलांग। एसडीआरएफ ने युवक का शव बरामद किया। शव की पहचान भीमवाला निवासी अभिषेक के रूप में की गई।
त्योहारों से पहले मसूरी में छापेमारी, मिठाई दूध के सैंपल लिए गए हैं। मानक से कम पाए जाने पर कार्रवाई होगी। व्यापारी संघ ने जांच का स्वागत किया। उत्तरकाशी की लकड़ी कालाबाजारी की नई पहचान, लकड़ी पर उकेरी चार धाम की सुंदर झलक, पारंपरिक कला से आत्मनिर्भर बने युवा, लकड़ी की नक्काशी से अच्छी आमदनी। देहरादून में असहाय महिलाओं को मिला सहारा, डीएम की मदद से शोभा रावत को मिला घर वापस। सविन बंसल की पहल से महिला को बड़ी राहत, जिला प्रशासन की मदद से कर्ज में डूबी महिला को राहत मिली। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही रामपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट की रानी बनेंगी। सीए पंकज के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी खिलाड़ी। कुरुक्षेत्र में हिंदू रीति रिवाज से होगी शादी, पीएम सीएम से लेकर बॉलीवुड तक को न्योता। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में आज साउथ अफ्रीका श्रीलंका के बीच में मैच। साउथ अफ्रीका ने पिछले 3 मुकाबले जीते, श्रीलंका को पहली जीत की तलाश। T20 वर्ल्ड कप 2026 की T20 टीम बनी यूएई। टीम ने ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफाइनल में जापान को 8 विकेट से हराया। नेपाल और ओमान ने भी क्वालिफाई किया। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम ने सेमीफाइनल में की है एंट्री। टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। कप्तान एलिसा हिली की 73 गेंद पर सेंचुरी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने अभिषेक शर्मा। T20 मैच में नंबर 1 बैटर बने। एशिया कप में 314 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने केन विलियमसन को बनाया रणनीतिक सलाहकार। क्रिकेटर कार्ल डेनियल बने हैं बॉलिंग कोच। जस्टिन लैंगर हेड कोच के रूप में बरकरार। साउथ अफ्रीका ने अपने स्क्वाड का किया ऐलान। टिम्बा को मिली जगह। बामुआ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में अफ्रीका ए स्क्वाड का हिस्सा। विराट कोहली ने नेट्स पर किया बैटिंग का लंबा अभ्यास। मैदान पर जमकर बहाया पसीना। ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही नेट्स में दिखा खिलाड़ी का पुराना अंदाज। वनडे में स्मृति मंधाना का शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ी ने अपने नाम किया प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। सितंबर महीने में मंधाना ने बनाए 308 रन। अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम 2030। इससे पहले 2010 में भारत को पहली बार मिली थी मेजबानी। राष्ट्रमंडल खेल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। चांदी 2 दिन में 10,000 रुपए हुई सस्ती। लगातार 20 दिन में 35,666 चढ़ा था भाव। धनतेरस से पहले चांदी की कीमतों में गिरावट। इंफोसिस का मुनाफा दूसरी तिमाही में 13.2% बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू 8.6% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए हुआ। ओला ने लॉन्च किया होम बैटरी सिस्टम। नॉन व्हीकल प्रोडक्ट ओला शक्ति लॉन्च। इस बैटरी की मदद से एसी फ्रिज भी चला सकेंगे। बैटरी की शुरुआती कीमत 30,000 रुपए। 3 गुना बढ़ी है जोमेटो। 26 की दूसरी तिमाही में 65 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले में ये 63% कम। विप्रो कंपनी को 3,246 करोड़ रुपए का मुनाफा। सालाना आधार पर कंपनी का प्रॉफिट 1.5% बढ़ा। रेवेन्यू भी 2% बढ़कर 22,697 करोड़ रुपए पहुंचा।